स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में। हाउस रेंट अलाउंसेस सर क्या है? जब एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को पैसा देता है अपने घर के किराया देने के लिए। सपोज एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रह रहा है और एम्प्लॉयर उसे पैसा दे रहा है अपने घर की रेंट पे करने के लिए, देन इन दैट केस उस अलाउंसेस को हम बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस। घर की किराया देने के लिए जो भी अलाउंसेस एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को, उसे बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस। अब ये जो भी हाउस रेंट अलाउंसेस मिला, कोई भी एम्प्लॉय को मिला, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने खुद के घर में रह रहा है या फिर एक ऐसे घर में रह रहा है जहां पे उसे रेंट देने की जरूरत ही नहीं है। सपोज मुझे हाउस रेंट अलाउंसेस मिला, मंथली मुझे हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है 10,000 रुपीज का, यानी कि एनुअली मेरा हाउस रेंट अलाउंसेस है 1,20,000 रुपीज का, और मैं अपने खुद के घर में ही रह रहा हूं। मेरा जो घर है मेरे ऑफिस से बहुत पास में है, तो इस वजह से मुझे रेंटेड हाउस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो हाउस रेंट अलाउंसेस मुझे मिला वो एक बोनस है मेरे लिए, मैं कुछ पैसा खर्च नहीं कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल है। सो अगर हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव करने के बाद एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है, देन इन दैट केस हाउस रेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी ऐसे घर में रह रहा हूं जहां पे मुझे रेंट देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सपोज मैं अपनी मामा जी के घर पे रह रहा हूं या फिर मैं अपने ससुराल में रह रहा हूं और वहां पे मुझे रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, रेंट वहां पे मुझे नहीं देना पड़ता। मेरा खुद का घर नहीं है, वो मेरे मामा जी का घर खुद का नहीं है, ठीक है, मामा जी का घर वो मेरा खुद का घर नहीं है, या फिर मेरा जो ससुराल है वो भी मेरा घर नहीं है, लेकिन मैं वहां पे रह रहा हूं और मुझे रेंट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दैट केस हाउस रेंट अलाउंसेस ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, क्योंकि ये एक एम्प्लॉयर से मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और जहां पे एम्प्लॉय कुछ खर्चा ही नहीं कर रहा है रेंट देने के लिए, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेकिन सर अगर मैं रेंटेड हाउस में रह रहा हूं तो उस केस में क्या होगा? अगर एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रह रहा है, देन इन दैट केस उसे कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A। आप सेक्शन चाहे तो याद कर सकते हो, वरना अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इंटर लेवल में सेक्शन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जितना भी हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिला उसमें से जो भी इन तीनों में से लोअर होगा ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1013A। तो सर क्या है ये तीनों अमाउंट? नंबर 1 पे एक्चुअल HRA रिसिप्ट, जितना आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिला है वो पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है। ओके, सपोज मुझे 10 लाख का हाउस रेंट 10,000 का हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है, इन दैट केस वो 10,000 पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है। ओके, नंबर 2 वाला जो पॉइंट है, गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि देखिए आप कितना रेंट पे कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। अगर आपका खुद का घर नहीं है ना, अब आप कितना रेंट पे कर रहे हो, तो सपोज मैं अभी रेंट पे कर रहा हूं 15,000 का, ओके, 15,000 पर मंथ में रेंट पे कर रहा हूं। ओके, सो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आप जितना रेंट पे कर रहे हो उसमें से आप माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी। ओके, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर एक लॉजिक बताइए, क्यों ये 10% माइनस करना है हमें? हम जितना रेंट पे कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आप एग्जाम्प्ट कर लो ना। सपोज मैं एक इंफोसिस में जॉब करता हूं, मैं इंफोसिस में काम करने के लिए बैंगलोर गया और बैंगलोर में जाके मैं 15,000 का रेंट पे कर रहा हूं एक 1 BHK या फिर 1 RK रूम के लिए, ठीक है। तो अगर मेरा जॉब नहीं होता तो मैं बैंगलोर जाता ही नहीं। सपोज मैं भुवनेश्वर का हूं तो मैं भुवनेश्वर में स्टे करता। तो जो भी मेरा खर्चा हो रहा है रेंट में वो तो ड्यू टू माई जॉब है, तो पूरा का पूरा तो सर एग्जेम्पशन हमें देना चाहिए, यही तो लॉजिक है। गवर्नमेंट यही बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखिए जितना आपका रेंट पेड है ना वो आप ले लीजिए, उसमें से आप माइनस करिए माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर ये 10% ऑफ सैलरी आपको क्यों माइनस करना है? पॉइंट ये है कि अगर आपका खुद का घर नहीं है, आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो, तो उस केस में आप चाहे जॉब करो या फिर ना करो, आप चाहे दिल्ली में रहो, बैंगलोर में रहो, भुवनेश्वर में रहो, कहीं पे भी रहो, आपको कुछ ना कुछ तो रेंट पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको एक घर चाहिए रहने के लिए। तो जो भी घर आप किराए पे लोगे उसका कुछ ना कुछ तो रेंट होगा, ठीक है। आप चाहे इंफोसिस में जॉब करते हो और उस वजह से बैंगलोर में रह रहे हो, लेकिन अगर आप कहीं पे भी इंडिया की कहीं पे भी रहो, आपको कुछ ना कुछ रेंट पे करना है, क्योंकि आपका खुद का घर तो नहीं है। सो इसी वजह से गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर आप
बैंगलोर में अपनी जॉब के लिए जो रेंट पे कर रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो कि रेंट पे हम कर रहे हैं 15,000 का, वो पूरा का पूरा आपकी जॉब की वजह से नहीं है। आप ऐसे ही एक बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग के कि आपको क्या एक घर चाहिए रहने के लिए, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर आपका जॉब नहीं होता, ठीक है, आप अगर एक बेसिक रूम में भी रहते तो वो आपका सैलरी का, अभी आप जितना कमा रहे हैं उसका 10% होता। तो इसी वजह से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होगा। जितना भी आपकी सैलरी है उसका 10% आपको माइनस करना है। सर अगर ऐसा है तो मैं तो जितने मर्जी चाहूं अपनी जो टेनर, अपनी जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ एग्रीमेंट बना लूंगा कि भाई मुझे ज्यादा पैसे वाला रेंट शो करो, आप एग्रीमेंट बना दो ज्यादा पैसे वाला, जितना भी रेंट पे कर रहा हूं उसमें से सैलरी का 10% माइनस करूंगा, बाकी का बाकी पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो थर्ड रेस्ट्रिक्शन लगाया है वो है 40% ऑफ योर सैलरी और 50% ऑफ योर सैलरी। यानी कि आपका रेंट एग्जेम्प्ट हो सकता है, आप चाहे 1 लाख का भी रेंट पे करो वो एग्जेम्प्ट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 40% ऑफ योर सैलरी और 50% ऑफ योर सैलरी। सर ये 40% किस केस में है और 50% किस केस में? 40% स्टूडेंट है नॉन मेट्रो सिटी में। नॉन मेट्रो सिटी के केस में अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उस केस में 40% ऑफ सैलरी लेना है। अगर आप मेट्रो सिटी में स्टे कर रहे हो तो आपको 50% ऑफ सैलरी लेना है। ओके क्लियर? तो इन तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। ओके सो क्या था हाउस रेंट अलाउंसेस का टैक्सेशन? सर एक बार दोबारा बोलिए। देखिए जितना भी आपने हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव किया है उसमें से आपको माइनस करना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 अंडर सेक्शन 1013A। क्या क्या है 3 अमाउंट? नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड, जितना HRA मिला है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी, जितना आप रेंट पे कर रहे हो उसमें से माइनस कर दो 10% ऑफ योर सैलरी, दैट विल बी ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। नंबर 3 पे आता है, ये बोल रहा है कि 40% और 50% ऑफ सैलरी। 40% किस केस में लेना है? नॉन मेट्रो सिटी में अगर आप रह रहे हो। 50% किस में लेना है? अगर आप मेट्रो सिटी में स्टे करते हो। पॉइंट क्लियर? ओके सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको यहां पे याद रखना है, जो कि है सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब सर है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि DAE प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके तो ये है सैलरी का मतलब, सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस DAE प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट, सॉरी प्लेस ऑफ रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट रादर देन प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वो सिटी कौन सा है, मेट्रो या फिर नॉन मेट्रो, वो मैंडेटरी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहां पे स्टे कर रहे हो, आपकी रेसिडेंसी कहां पे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है सो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पुणे में रह रहा हूं, पुणे अभी भी एक नॉन मेट्रो सिटी है एज पर द इनकम टैक्स रिकॉर्ड, लेकिन मुंबई एक मेट्रो सिटी है। सो मैं पुणे में स्टे करता हूं, मुंबई आता हूं जॉब करने के लिए। ओके तो मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो मुंबई में है, यानी कि मेट्रो सिटी में है, लेकिन मैं स्टे कर रहा हूं, मेरी रेसिडेंसी कहां पे है? पुणे पे है, नॉन मेट्रो सिटी में। सर मुझे कितने % का डिडक्शन मिल सकता है? आंसर इज 40%, क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी के केस में मैक्सिमम हम एग्जेम्पशन कितना ले सकते हो? 40% ऑफ योर सैलरी। सो इन केस अगर आप पुणे में रह रहे हो, मुंबई में जॉब कर रहे हो, तो आपको पुणे वाला जो है नॉन मेट्रो सिटी कंसीडर किया जाएगा और आपको 40% मिलेगा। पॉइंट क्लियर? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है और कुछ भी चेंज नहीं किया है तो आपको उसे एनुअली कंप्यूट करना है। सपोज आपको सिंपल दिया है बेसिक सैलरी इतना है, DA इतना है, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको इतना मिला है, तो आपको एनुअली कंप्यूट करना है हाउस रेंट अलाउंसेस। लेकिन अगर इन 4 चीजों में कुछ चेंजेस हुआ है, 4 चीजें मतलब सर, एक है आपकी सैलरी, दूसरा है आपकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप मेट्रो में रहते थे अभी नॉन मेट्रो में रह रहे हो, आपकी सैलरी इंक्रीज हुआ है, तो एक है सैलरी में कुछ चेंजेस हुआ है, दूसरा है आपकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस में कुछ चेंज हुआ है, तीसरा आपका अगर हाउस रेंट अलाउंसेस ऊपर गया है नीचे गया है, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस में कुछ चेंजेस हुआ है, या फिर आपकी DA वगैरह में कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है तो इस केस में आपको मंथली कंप्यूट करना है हाउस रेंट अलाउंसेस।